परिणाम परिणाम के समय प्रत्येक व्यक्ति कवि बन जाते हैं। प्लूटो के ये मोटिवेशनल स्टेटमेंट के साथ ही आज हम लोग क्लास को प्रारंभ करते हैं। मैं डॉक्टर मनीष कुमार शशि आज की प्रॉब्लम को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। टुडेज प्रॉब्लम एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ श्री अरविंद घोष। अरविंद घोष जो 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में जन्म लिए थे, योगी, दार्शनिक, कवि और गुरु के रूप में प्रख्यात रहे। उनके दर्शन को हम लोग समझेंगे आज की क्लास में। श्री अरविंद घोष को एक आधुनिक संत और एक वैदिक शास्त्रार्थ के रूप में भली भांति विस्तृत रूप में पूरा विश्व जानता है। शिक्षण के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पक्षों पर भी इनका विशेष ध्यान रहा है। इनके विचार व्यवहारिक रूप से अरविंदो आश्रम पुडुचेरी पौंडीचेरी में शैक्षिक कार्यक्रम में प्रयोग किए जाते रहे हैं और वहीं से ये बातें पूरे विश्व में प्रख्यात भी हुई है। अरविंदो जनरल फिलॉसफी, सामान्य दर्शन, हम उनको जानने का प्रयास करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मैन, मानव की अवधारणाएं। श्री अरविंद का विश्वास है कि मानवता के संबंध में ईश्वर का उद्देश्य परमानंद है। वे चाहते हैं कि मानव अपने सबसे अच्छे अपने लिए पाए ताकि वह उस सब का वितरण अपने दोस्तों में, साथियों में कर सके। उनके मतानुसार दूसरों की भलाई व्यक्ति के लिए अच्छी है, किंतु यह उस समय कम अच्छी है जबकि यह सर्वोच्च आत्मशक्ति के रूप में हो और दूसरे के स्वार्थों को बढ़ावा दे रहा हो। तो ये अच्छाई की बातें भी वे बता रहे होते हैं। श्री अरविंद घोष वेलफेयर की बात करते हैं, सेवा की बात करते हैं, स्वार्थ को पसंद नहीं करते हैं। वो शरीर बॉडी के संबंध में लिखते हैं कि इसकी कोई इच्छाएं नहीं होती, इसकी आवश्यकताएं होती हैं और उसे पता होता है कि आवश्यकताएं क्या हैं, उसकी इच्छा नहीं होती है। सोसाइटी, समाज के संबंध में वे राइट अप करते हैं कि दरिद्रता इस बात का सबूत है कि यह एक अन्याय एवं दूषित रूप से संगठित समाज हो रहा है। ह्यूमन के विषय में लिखते हैं, मानव इच्छा के संबंध में वे कहते हैं कि वे इच्छाएं केवल इच्छाओं के पूर्ण त्याग या पूर्ण संतुष्टि के द्वारा ही ईश्वर के साथ परम अलिंग अनुभव किया जा सकता है। नॉलेज, वे ज्ञान के संबंध में कहते हैं, जब ज्ञान हमें ताजा है तब अजेय है, जब यह पुराना हो जाता है तो यह अपने गुण को खो देता है। वे कहते हैं कि निजता और स्वार्थ ही केवल ऐसे पाप है जिनको हम माफ करना कठिन हो जाता है। मानव के विकास की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैन। श्री अरविंद घोष जो कि योगी, दार्शनिक, कवि, गुरुजी के रूप में प्रख्यात रहे, कोलकाता से लेकर के पूरे विश्व में ये प्रख्यात रहे। इनके उपनिषद और वेद पर जो इनकी टिप्पणी है, इसके कारण ये वर्ल्ड फेमस भी रहे। वे मानव विकास के प्रक्रिया के संबंध में उनके अनुसार मन अथवा अंतःकरण शिक्षक का मुख्य साधन है। वह मस्तिष्क को 4 सतहों में विभाजित मानते हैं। पहली सतह चित्त और स्मरण शक्ति की है। यह सतह बाकी की सतहों की आधारशिला है, बेस है। वे उस शिक्षा को यथार्थ मानते हैं जो बालक को उसकी बौद्धिक और नैतिक योग्यताओं को अंतिम सीमा तक विकसित करने में सहायता दे। इसके लिए वह बालक की प्रकृति के मनोविज्ञान, साइकोलॉजी पर शिक्षा को केंद्रित करना आवश्यक समझते हैं और हमें साइकोलॉजी के बेस पर बातों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित भी करते हैं। दार्शनिक, योगी, कवि, गुरुजी श्री अरविंद घोष के शैक्षिक विचार को समझते हैं। नंबर 1, श्री अरविंद मस्तिष्क को 4 सतहों को वो मानते हैं। ए चिंत,
अथवा स्मरण शक्ति, टू बुद्धि, नेक्स्ट मानस, फोर्थ चेतना की शक्ति। इस तरह वो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वास्तविक शिक्षा वह है जो व्यक्ति की छिपी हुई शक्तियों को विकास में सहायता देती हो। नेक्स्ट, वास्तविक शिक्षा में सार्वलौकिक मस्तिष्क, मनुष्य जाति की आत्मा और राष्ट्र के मस्तिष्क को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट, प्रशिक्षु, लर्नर्स, स्टूडेंट, बालक को उसकी प्रकृति समझकर शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर, श्री अरविंद जीवन का वास्तविक लक्ष्य अहम भाव से ऊपर उठकर स्वयं को पहचानना मानते हैं। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य स्वयं को जानना ही होना चाहिए। नंबर 6, वह बालक को प्रकृति के अनुसार शिक्षा देने पर फोर्स देते हैं, बल देते हैं। 7 नंबर, वह मनुष्य को आंतरिक रूप से एक आत्मा मानते हैं और उसे ईश्वर की चेतन शक्ति की संज्ञा भी वो दे रहे होते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर, श्री अरविंद ज्ञानेंद्रियों के ऊपर से रुकावटों को हटाना समझते हैं ताकि वह चेतनशील हो जाए। चेतना एक्टिव करने की बात भी वो छेड़ते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर, वह छठी ज्ञानेंद्रियों मस्तिष्क पर बल देते हैं। उनके अनुसार बुद्धि से संपर्क स्थापित करने का एक माध्यम है। नेक्स्ट 10, मनुष्य का भूत उसका वंशानुक्रम तथा उसकी संस्कृति एवं परंपराएं हैं। उसका वर्तमान उसकी प्रकृति और आधुनिक समाज की आवश्यकताएं हैं और उसका भविष्य वह है जिसे उसका अपना और अपना समाज दोनों का वेलफेयर कल्याण करना होता है। 11, श्री अरविंद प्रशिक्षु, स्टूडेंट, विद्यार्थी, बालक की प्रारंभिक शिक्षा में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर बल देते हैं। इसके पश्चात मातृभाषा शिक्षण, साहित्य के शिक्षण इत्यादि पर भी वो फोर्स करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में वे कहते हैं, शिक्षक अपने ज्ञान और पवित्रता के बल पर विद्यार्थी के नैतिक अनुशासन, डिसिप्लिन को वो प्राप्त कर सकते हैं। अतः फैसिलिटेटर, टीचर, अध्यापक, गुरुजी, शिक्षक, मित्र, मार्गदर्शक और सहायक बनकर नैतिक शिक्षा दें। वो बात श्री अरविंद घोष हमें समझाते हैं। कवि, गुरुजी, योगी, दार्शनिक, कोलकाता से पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करने वाले श्री अरविंद घोष सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य में वो बातें कैसे समझाते हैं। सोशियो कल्चर सिनेरियो, सबसे प्रथम आवश्यकता जो एक महान बौद्धिक अधिरचना का निर्माण करने में सक्षम हो, वह एक इतनी मजबूत नींव रखने की बात को समझाते हैं, बोझ नहीं उठाने की बात करते हैं। वह शिक्षा की प्रणालियों जो सिस्टम है, जो मानव के अपर्याप्त ज्ञान के से प्रारंभ होती है और यह समझती है कि उन्होंने जो विद्यार्थी हैं, लर्नर्स हैं, प्रशिक्षु हैं, बालक हैं, को एक संतोषजनक आधार दे दिया। उस समय जब उन्हें एक बड़ा या अच्छे प्रकार से चुना जाने वाले ज्ञान के भंडारण की बात विभिन्न विषयों को देती है, उस समय की मानव संस्कृति के सबसे उत्तम भाग को शामिल करते हैं। अपनी भौतिक और ओजस्वी शक्ति का पूर्ण रूप से प्राप्त कर सके और अपनी संवेदनात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक को अत्यंत चौड़ाई, लंबाई और गहराई से वे हमें समझाते हैं। विद्यार्थियों में हम क्यों इस चीज़ को दे, उस पर वो गहन चिंतन मनन करके हमें लॉजिक देते हैं। पर्सपेक्टिव, ग्लोबल पर्सपेक्टिव में हम श्री अरविंद घोष को समझते हैं। विश्वव्यापी दृष्टिकोण, सर्वांगीण शिक्षा व्यक्ति को शरीर और आत्मा का एक धुंधला योग्य नहीं मानती, किंतु इसे एक व्यक्तित्व कहती है जिसके 4 विभिन्न पक्ष हम जानते हैं। ए, भौतिक, फिजिकल, वाइटल, संजीवता। सी,
मानसिकता मेंटल और डी फिजिक आध्यात्मिक। शिक्षा की आदर्श प्रणाली को उन सब रास्तों को खोल देना चाहिए जो विद्यार्थी प्रशिक्षु लर्नर्स को इन योग्यताओं को सबसे अच्छा संभावित विकास कर सके। सर्वांग शिक्षा की पाठ्य सूची समस्त जीवन लाइफ है और वह वायदे हैं जो वर्तमान जीवन की दशाओं से परे हैं और जीवन के बाहरी दिखावे को बिल्कुल अलग वो करते हैं। वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास श्री अरविंद घोष का रहा, जो कि योगी दार्शनिक कवि और गुरु के रूप में प्रख्यात रहे। हम जानते हैं कि कोलकाता में 15 अगस्त जो कि हमारा स्वतंत्रता दिवस भी है, 15 अगस्त 1872 को जन्मे श्री अरविंद घोष 5 सितंबर 1950 आज़ादी के बाद वो पुडुचेरी आश्रम से हमें छोड़ गए। वेद उपनिषद पर उनकी टीका आज भी अमर है और ये हमें भारतीयता का अनुभव भी कराते हैं। ये इनकी मेरिट है श्री अरविंद घोष जी की। क्लास को बाइंड अप करने की पहले कुछ मोरल स्टडी को हम लोग देखते हैं। अथर्ववेद में लिखा हुआ है, उन्नति उसकी होती है जो सदैव प्रयत्नशील है, भाग्य के भरोसे बैठने वाले आलसी दीनहीन की नहीं। ये अथर्ववेद का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, अन्याय को मिटाओ लेकिन अपने आप को मिटाकर नहीं। प्रेमचंद जी ने ये राइट अप आज भी 21st सेंचुरी में हमें कुछ सिखला रहे होते हैं। नेक्स्ट, सर्वोत्तम मनुष्य वे नहीं जो अवसरों की बाट जोहते हैं, अपितु वे हैं जो अवसर को अपना दास बना लेते हैं। क्या खूब किसी ने लिखा है। फसल के शुष्क हो जाने पर वर्षा से क्या लाभ, अवसर निकल जाने पर पछताने से क्या लाभ। तुलसीदास जी की ये स्टेटमेंट हमें बहुत कुछ सिखा रहे होते हैं। नेक्स्ट, सतत सफलता हमें संसार का केवल एक पक्ष दिखाता है, विपत्ति या उस चित्र का दूसरा पक्ष भी दर्शाती है। नेक्स्ट, खोया समय कभी प्राप्त नहीं होता, आलस्य मूर्खों का अवकाश दिवस है। क्या किसी ने लिखा है। मेरे निंदक सदा अमर रहें, अमर रहें, जिनकी कृपा से मैं सावधान बना रहता हूं। वाकई अब्राहम लिंकन ने क्या लिखा है, किसी की आलोचना मत करो जिससे तुम्हारी भी कोई आलोचना कर सके। क्या खूब अब्राहम लिंकन के स्टेटमेंट हैं। ये सारे क्लास के जो वीडियो हैं आप YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। अब हमें कहने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए कि प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक विनम्र अनुरोध करता हूँ कि आप इस चैनल को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के कम से कम 5-5 ग्रुप में आप शेयर करें, साझा करें और इस क्लास की जो मेरिट्स है उसे अधिक दूर तक पहुंचाएं। इसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और इसकी अच्छी बातों को आप बढ़ाएंगे, ऐसी पूर्ण आशा है और अनुरोध भी आपसे है। इस चैनल के व्यूअर्स को आप बढ़ाते रहें। पुनः अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम लोग पुनः मिलेंगे। चलते चलते भारत और देश की तरक्की की कामना के साथ। जय हिंद।